सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। पुलसत्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। साथ ही ये भी बताऊंगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को किस प्रकार अशौच का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरना शौच 10 दिन तक रखने की आज्ञा है, क्षत्रियों में 12 दिन तक, वैश्यों में 15 दिन तक तथा शूद्रों में 1 महीने का विधान है। ये अशौच सपिंड 7 पीढ़ी तक के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ाकरण के पहले हो जाए तो उसका अशौच 1 रात का कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात का अशौच रहता है। जन्म शौच में भी सब वर्णों के लिए यही व्यवस्था है। अस्थि संचयन के बाद अशौच ग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रेत के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि वे उसके लिए राह खर्च है, इसलिए उसे पाकर प्रेत को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशाह के बाद प्रेत की यमपुरी में ले जाया जाता है, तब तक वे घर पर ही रहता है। अतः 10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। इससे सब प्रकार के दाह की शांति होती है तथा मार्ग के परिश्रम का भी निवारण होता है। दशहरा के बाद 11वें दिन जबकि सूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को ही बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अशौच की समाप्ति के दूसरे दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करें। इसमें ना तो आवाहन होता है, ना अग्नि में हवन, विश्व देवों का पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्घ और पिंड आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर तुम्हें प्राप्त हो ऐसा कहना चाहिए। तत्पश्चात तिल और जल छोड़ना चाहिए। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए तथा विसर्जन के समय कहना चाहिए, शेष कार्य अन्य श्राद्धों की ही भांति जानना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक शय्यादान, फल, वस्त्र संविद, कांचन पुरुष की पूजा तथा द्विज दंपति का पूजन भी करना आवश्यक है। एकादशाह श्राद्ध में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर ले तो चंद्रायन व्रत करना उचित है। सुयोग्य पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। एकादशाह के दिन वृषोत्सर्ग करे, उत्तम कपिला गोदान करे और उसी दिन से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन भक्ष्य भोज्य के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसी को कुंभ दान कहते हैं। तदंतर वर्ष पूरा होने पर स्पिंडीकरण श्राद्ध होना चाहिए। स्पिंडीकरण के बाद प्रेत पार्वण श्राद्ध का अधिकारी होता है तथा गृहस्थ के वृद्धि संबंधी कार्यों में अभ्युदिक श्राद्ध का भागी होता है। स्पिंडीकरण श्राद्ध देव श्राद्ध पूर्वक करना चाहिए, अर्थात उसमें पहले विश्व देवों की फिर पितरों की पूजा होती है। स्पिंडीकरण में जब पितरों का आवाहन करें तो प्रेत का आसन उनसे अलग रखें। फिर चंदन, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र बनाएं तथा प्रेत के अर्घ्य पात्र का जल 3 भागों में विभक्त करके पितरों के अर्घ्य पात्रों में डालें। इसी प्रकार पिंड दान करने वाला पुरुष 4 पिंड बनाकर 2 मंत्रों के द्वारा प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त कर और एक भाग को पितरों के 3 पिंडों में मिला दे। इसी विधि से पहले अर्घ को फिर पिंडों को संकल्प पूर्वक समर्पित करे। तदंतर वे चतुर्थ व्यक्ति अर्थात प्रेत पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है और अग्निश्वाद आदि पितरों के बीच में बैठकर उत्तम अमृत का उपभोग करता है। इसलिए स्पिंडीकरण श्राद्ध के बाद उस प्रेत को पृथक कुछ नहीं दिया जाता, पितरों में ही उसका भाग भी देना चाहिए तथा उन्हीं के पिंडों में स्थित होकर ये अपना भाग ग्रहण करता है। तब से लेकर जब जब संक्रांति और ग्रहण आदि पर्व आए तब तब 3 पिंडों का ही श्राद्ध करना चाहिए। केवल मृत्यु तिथि को केवल उसी के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पिता के स्याह के दिन जो एकोदिष्ट नहीं करता वे सदा के लिए पिता का हत्यारा और भाई का विनाश करने वाला माना जाता है। स्याह तिथि को एकोदिष्ट ना करके पार्वण श्राद्ध करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्ति को जिस प्रकार प्रेत योनि से छुटकारा मिले और उसे स्वर्ग आदि उत्तम
लोकों की प्राप्ति हो, इसके लिए विधि पूर्वक आम श्राद्ध करना चाहिए। कच्चे अन्न से ही अग्नोकरण की क्रिया करे और उसी से पिंड भी दे। पहले या तीसरे महीने में भी जब मृत व्यक्ति का पिता आदि 3 पुरुषों के साथ सपिंडीकरण हो जाता है, तब प्रेत के बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होने पर उससे लेकर 3 पीढ़ी तक के पितृ सपिंड कहलाते हैं तथा चौथा सपिंड की श्रेणी से निकलकर लेप भागी हो जाता है। कुश में हाथ पोंछने से जो अंश प्राप्त होता है वही उसके उपभोग में आता है। पिता, पितामह और परपितामह ये 3 पिंड भागी होते हैं और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात वृद्ध परपितामह से लेकर 3 पीढ़ी तक के पूर्वज लेप भाग भोजी माने जाते हैं। इनमें 7वां है स्वयं पिंड देने वाला पुरुष। यही 7 पुरुष सपिंड कहलाते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण हव्य और कव्य का दान मनुष्यों को किस प्रकार करना चाहिए? पितृलोक में उन्हें कौन ग्रहण करते हैं? यदि इस मृत्यु लोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को खा जाते हैं अथवा अग्नि में उसका हवन कर दिया जाता है, तो शुभ और अशुभ योनियों में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं? उन्हें वे किस प्रकार मिल पाता है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, पिता वसु के, पिता महारुद्र के तथा परपिता महाआदित्य के स्वरूप है, ऐसी वेद की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुंचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सार भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्निश्वाद आदि दिव्य पितर पिता पितामह आदि के अधिपति हैं। वे ही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं उनके भी कुछ न कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता है और वे उसी पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। अतः ये भेंट पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्य योनि को प्राप्त हुए हों, तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तृण रूप से, सर्प योनि में वायु रूप से तथा यक्ष योनि में पान रूप से उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हो तो इन्हें अन्न पान आदि अनेक रूपों में श्रद्धा अन्न की प्राप्ति होती है। ये श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है। इसका फल है ब्रह्म की प्राप्ति। राजन, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितृ आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण श्राद्ध करता पुरुष दिन के किस भाग में श्राद्ध का अनुष्ठान करे तथा किन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देने वाला होता है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, पुष्कर नाम का तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। वहाँ किया हुआ दान, श्राद्ध, होम और जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करने वाला है। वे तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नंदा, ललिता, मायापुरी, हरिद्वार भी पुष्कर के ही समान उत्तम तीर्थ हैं। मित्रपद और केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। गंगा सागर नामक तीर्थ को परम शुभदायक और सर्व तीर्थ में बताया जाता है। ब्रह्मसर तीर्थ और सतलुज नदी का जल भी शुभ है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ तो सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ गोमती में गंगा का सनातन स्रोत प्रकट हुआ है। नैमिषारण्य में भगवान यज्ञ वराह और देवादिदेव शूलपाणि विराजते हैं। जहाँ सोने का दान दिया जाता है वहाँ महादेव जी की 18 भुजा वाली मूर्ति है। पूर्व काल में जहाँ धर्मचक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिरी थी, वही स्थान नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ सब तीर्थों का निवास है। जो वहाँ जाकर देवादिदेव वराह का दर्शन करता है वे धर्मात्मा पुरुष भगवान श्री नारायण के धाम में जाता है। कोकामुख नामक क्षेत्र भी एक प्रधान तीर्थ है। ये इंद्रलोक का मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मा जी के पितृ तीर्थ का दर्शन होता है। वहाँ भगवान ब्रह्मा जी पुष्करारण्य में विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन अत्यंत उत्तम एवं मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। कृत नामक महान पुण्य में तीर्थ सब पापों का नाशक है। वहाँ आदि पुरुष नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन स्वयं ही स्थित है। इक्षुमती नामक तीर्थ पितरों को सदा प्रिय है। गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में भी पितृ सदा संतुष्ट रहते हैं।
कुरुक्षेत्र अत्यंत पुण्यमय तीर्थ है। वहां का पितृ तीर्थ संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। राजन, नीलकंठ नाम से विख्यात तीर्थ भी पितरों का तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, मानसरोवर, मंदाकिनी, अशोदा, विपाशा, पुण्य सलिला सरस्वती, सर्वमित्र पद, महाफल दायक वैद्यनाथ, अत्यंत पावन शिप्रा नदी, कालिंजर गिरी, तीर्थोभेद, हरदोभेद, गर्भभेद, महाल्य, भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदा द्वार तथा गया तीर्थ, ये सब पितृतीर्थ हैं। महर्षियों का कथन है कि इन तीर्थों में पिंडदान करने से समान फल की प्राप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्र से लोगों के सारे पाप हर लेते हैं। फिर जो इनमें पिंडदान करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। ओंकार तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंडवेगा नदी में मिली हुई नदियों के संगम तथा अमरकंटक, ये सब पितृ तीर्थ है। अमरकंटक में किए हुए स्नान आदि पुण्य कार्य कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 10 गुना उत्तम फल देने वाले हैं। विख्यात शुक्ल तीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वर तीर्थ अत्यंत पवित्र और संपूर्ण व्याधियों को हरने वाले हैं। वहां श्राद्ध करने, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल होता है। इनके अतिरिक्त एक कायावरोहण नामक तीर्थ है, जहां किसी ब्राह्मण के उत्तम भवन में देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर का तेजस्वी अवतार हुआ था, इसलिए वे स्थान परम पुण्य में तीर्थ बन गया। चरमवती नदी, शूलतापी, पयोशनी संगम, मोह औषधि, चारणा, नाग तीर्थ परवर्तनी, पुण्य सलिला, महावीणा नदी, महाशाल तीर्थ, गोमती, वरुणा, अग्नि तीर्थ, भैरव तीर्थ, भृगु तीर्थ, गौरी तीर्थ, विनायक तीर्थ, वस्त्रेश्वर तीर्थ, पापहर तीर्थ, पावन सलिला वेद्रवती नदी, महारुद्र तीर्थ, महालिंग तीर्थ, दुशारना, महानदी, शतरुद्रा, शताहा, पितृपदपुर, अंगार वाहिका नदी, शौण और घरगर नाम वाले 2 नद, परम पावन कालिका नदी और शुभदायिनी पित्रा नदी, ये समस्त पितृ तीर्थ स्नान और दान के लिए उत्तम माने गए हैं। इन तीर्थों में जो पिंड आदि दिया जाता है वे अनंत फल देने वाला माना गया है। शतवटा नदी, ज्वाला, शरद्वती नदी, श्री कृष्ण तीर्थ, द्वारकापुरी, उत्कर्ष सरस्वती, मालवती नदी, गिरकर्णिका, दक्षिण समुद्र के तट पर विद्यमान भूतपाप तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, गजकर्ण तीर्थ, परम उत्तम चक्र नदी, श्रीशैल, शाक तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, महेंद्र पर्वत तथा पावन सलिला महानदी, इन सब तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध भी सदा अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। ये दर्शन मात्र से पुण्य उत्पन्न करने वाले तथा तत्काल समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। पुण्य में तुंगभद्रा, चक्रथी, भीमेश्वर तीर्थ, कृष्ण वेना, कावेरी, अंजना, पावन सलिला, गोदावरी, उत्तम त्रिसंध्या तीर्थ और समस्त तीर्थों से नमस्कृत त्र्यंबकम तीर्थ, जहाँ भीम नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, अत्यंत उत्तम है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला है। इनके स्मरण करने मात्र से पापों के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। परम पावन श्रीपर्णा नदी, अत्यंत उत्तम व्यास तीर्थ, मत्स्य नदी, राका, शिवधारा, विख्यात भव तीर्थ, सनातन पुण्य तीर्थ, पुण्य में रामेश्वर तीर्थ, वेणायु, अमलपुर प्रसिद्ध मंगल तीर्थ, आत्मदर्श तीर्थ, अलम्बुज तीर्थ, वत्स वार्तेश्वर तीर्थ, गोका मुख तीर्थ, गोवर्धन, हरिश्चंद्र, पुरुषचंद्र, पृथुक, सहस्राक्ष, हिरण्याक्ष, कदली नदी, नामधेय तीर्थ, सौमित्री संगम तीर्थ, इंद्रनील, महानाद तथा प्रिय मेलक, ये भी श्राद्ध के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। इनमें संपूर्ण देवताओं का निवास बताया जाता है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। पावन नदी बाहुदा, शुभकारी, सिद्धवट, पाशुपत तीर्थ, पर्यटिका नदी, इन सब में किया हुआ श्राद्ध भी 100 करोड़ गुना फल देता है। इसी प्रकार पंच तीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ है। गोदावरी दक्षिण वाहिनी नदी है, उसके तट पर हजारों शिवलिंग हैं। वहीं चामदग्नि तीर्थ और उत्तम मेदायन तीर्थ है, जहाँ गोदावरी नदी प्रतीक के भय से सदा प्रवाहित होती रहती है। इसके सिवा हव्य कव्य नाम का तीर्थ भी है। वहां किए हुए श्राद्ध, होम और दान
100 करोड़ गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। सहस्त्रलिंग और राघवेश्वर नामक तीर्थ का महात्म्य भी ऐसा ही है। वहां किया हुआ श्राद्ध अनंत गुना फल देता है। शालिग्राम तीर्थ, प्रसिद्ध शौनपात तीर्थ, वैश्वानर तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, स्वामी तीर्थ, मलंद्रा नदी, पुण्य सलिला कोशिकी, चंद्रका, विदर्भा, वेगा, कावेरी, उत्तरांगा और जालंधर गिरी, इन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। लोहदंड तीर्थ, चित्रकूट, सभी स्थानों में गंगा नदी के दिव्य एवं कल्याणमय तट, कुब्जा मार्ग, उर्वशी पुलिन, संसार मोचन और ऋण मोचन तीर्थ, इनमें किया हुआ श्राद्ध अनंत हो जाता है। अट्टाहस तीर्थ, गौतमेश्वर तीर्थ, वशिष्ठ तीर्थ, भारत तीर्थ, ब्रह्मव्रत, कुशाव्रत, हंस तीर्थ, प्रसिद्ध पिंडारक तीर्थ, शंखोधार तीर्थ, भांडेश्वर तीर्थ, बिल्व तीर्थ, नील पर्वत, सब तीर्थों का राजा धीराज बद्री तीर्थ, वसुधा तीर्थ, राम तीर्थ, जयंती, विजय तथा शुक्र तीर्थ, इनमें पिंडदान करने वाले पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। मात्र ग्रह तीर्थ, करवीरपुर तथा सब तीर्थों का स्वामी सप्त गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यंत पावन है। जिन्हें अनंत फल प्राप्त करने की इच्छा हो, उन पुरुषों को इन तीर्थों में पिंड दान करना चाहिए। मगध देश में गया नाम की पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ है। वहीं च्यवन मुनि का आश्रम, पुनपुन नदी और विश्याराधन तीर्थ है। ये सभी पुण्यमय स्थान है। राजेंद्र, लोगों में ये किंवदंती प्रचलित है कि एक समय सब मनुष्य यही कहते हुए तीर्थों और मंदिरों में आए थे कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो गया की यात्रा करेगा। जो वहां जाएगा वे 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों को और 7 पीढ़ी तक की होने वाली संतानों को तार देगा। मातामह आदि के संबंध में भी ये सनातन श्रुति चिरकाल से प्रसिद्ध है। वे कहते हैं, क्या हमारे वंश में एक भी ऐसा पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों को ले जाकर गंगा में डाले, 7-8 टीलों से भी जलांजलि दे तथा पुष्करान्य, नैमिषारण्य और धर्मान्य में पहुंचकर भक्ति पूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करे। गया क्षेत्र के भीतर जो धर्म पृष्ठ, ब्रह्मसर तथा गया शेष वट नामक तीर्थों में पितरों को पिंडदान किया जाता है, वे अक्षय होता है। जो घर पर श्राद्ध करके गया तीर्थ की यात्रा करता है, वे मार्ग में पैर रखते ही नरक में पड़े हुए पितरों को तुरंत स्वर्ग में पहुंचा देता है। उसके कुल में कोई प्रेत नहीं होता। गया में पिंडदान के प्रभाव से प्रेतत्व से छुटकारा मिल जाता है। गया में एक मुनि थे जो अपने दोनों हाथों के अग्रभाग में भरा हुआ ताम्र पात्र लेकर आमों की जड़ में पानी देते थे। इसमें आमों की सिंचाई भी होती थी और उनके पितर भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया 2 प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हुई। गया में पिंडदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं, क्योंकि वहां एक ही पिंड देने से पितृ तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कोई मुनीश्वर अन्नदान को श्रेष्ठ बताते हैं और कोई वस्त्र दान को उत्तम कहते हैं। वस्तुत गया के उत्तम तीर्थों में मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं वे धर्म का हेतु और श्रेष्ठ कहा गया है। ये तीर्थों का संग्रह मैंने संक्षेप में बताया है। विस्तार से तो इसे बृहस्पति जी भी नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है और इंद्रियों का निग्रह भी तीर्थ है। मनोनिग्रह को भी तीर्थ कहा गया है। सवेरे 3 मुहूर्त तक प्रातः काल रहता है, उसके बाद 3 मुहूर्त तक का समय संगम कहलाता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न होता है, उसके बाद उतने ही समय तक अपराह्न रहता है, फिर 3 मुहूर्त तक साहन्य होता है। साहन्य काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे राक्षसी वेला है, अतः सभी कर्मों के लिए निंदित है। दिन के 15 मुहूर्त बताए गए हैं, उनमें 8वां मुहूर्त जो दोपहर के बाद पड़ता है कुतुब कहलाता है। उस समय से धीरे धीरे सूर्य का ताप मंद पड़ता है, वे अनंत फल देने वाला काल है। उसी में श्राद्ध का आरंभ उत्तम माना जाता है। खड़ग पात्र, कुतप, नेपाल देशीय, कंबल, स्वर्ण, कुश, तेल, गो अथवा 8वां दोहित्र, ये कुत्सित अर्थात पाप को संताप देने वाले हैं, इसलिए इन 8 को कुतुब कहते हैं। कुतुब मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक अर्थात कुल 5 मुहूर्त स्वधावाचन श्राद्ध के लिए उत्तम काल है। कुश और काले तिल भगवान श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। मनीषी पुरुषों ने श्राद्ध का लक्षण और काल इसी प्रकार बताया है। तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। एक हाथ में कुश लेकर घर में श्राद्ध करना चाहिए।
ये तीर्थ श्राद्ध का विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से कहा है। तीर्थवासियों को श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये सब पापों की शांति का साधन और दरिद्रता का नाशक है। भीष्म जी ने पूछा, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता पुलस्त्य जी, चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? उस वंश में कौन कौन से राजा अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले हुए? पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर नाम का तप किया। वे अपने मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर होकर परमा आनंद में ब्रह्म का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगी, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थी। दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियां ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण कर लिया। उनके उदर में वे जल गर्भ रूप से स्थित हुआ। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गई, अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वे उस तरुण पुरुष को देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नामक रथ पर बिठाकर अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्म ऋषियों ने कहा, ये हमारे स्वामी हैं। तदंतर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए तथा द्विजों में भी उनकी गणना हुई। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में सदा क्षीण होते रहते हैं। कुछ काल के बाद प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जो रूप और लावण्य से युक्त तथा अत्यंत तेजस्विनी थी, चंद्रमा को पत्नी रूप में अर्पण की। तत्पश्चात चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्मा श्री नारायण देव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने ये वर मांगा, मैं इंद्रलोक में राजस्व यज्ञ करूंगा। उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण करें। शूलधारी भगवान श्री शंकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तथास्तु कहकर भगवान विष्णु ने स्वयं ही राजस्व यज्ञ का समारोह किया। उसमें अत्रि होता, भृगु अधर्वयु और ब्रह्मा जी उद्गाता हुए। साक्षात भगवान श्री हरि ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए तथा संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला और वे अपनी तपस्या के प्रभाव से सातों लोकों के स्वामी हुए। चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुध को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें ग्रहों की समानता प्रदान की। बुध ने ईला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिससे 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे पूर्वा के नाम से विख्यात हुआ। संपूर्ण जगत के लोगों ने उसके सामने मस्तक झुकाया। पूर्वा ने हिमालय के रमणीय शिखर पर ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर का पद प्राप्त किया। वे सातों दीपों के स्वामी हुए। केशी आदि दैत्यों ने उनकी दास्ता स्वीकार की। उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप पर मोहित होकर उनकी पत्नी हो गई। राजा पूर्वा संपूर्ण लोकों के हितैषी राजा थे। उन्होंने सातों द्वीप, वन, पर्वत और काननों सहित समस्त भूमंडल का धर्म पूर्वक पालन किया। उर्वशी ने पूर्वा के वीर्य से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम ये हैं: आयु, दृढ़ायु, वशायु, धनायु, वृत्तिमान, वसु, दिविजात और सुबाहु। ये सभी दिव्य बल और पराक्रम से संपन्न थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए: नहुष, वृद्ध शर्मा, रजि, दंभ और विपायमा। ये पांचों वीर महारथी थे। रजि के 100 पुत्र हुए, जो राज्य के नाम से विख्यात थे। राजन, रजि ने तपस्या द्वारा पाप के संपर्क से रहित भगवान श्री नारायण की आराधना की। इसे संतुष्ट होकर श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, जिसे रजि ने देवता, असुर और मनुष्यों को जीत लिया। अब मैं नहुष के पुत्रों का परिचय देता हूँ। उनके 7 पुत्र हुए और वे सबके सब धर्मात्मा थे। उनके नाम ये हैं: यति, याति, स्याति, उद्भव, पर, व्यति और विद्यासाती। ये सातों अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें यति कुमारावस्था में ही वानप्रस्थ योगी हो गए। याति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म की ही शरण ले रखी थी।
दानवराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नियां थी। याति के 5 पुत्र थे। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने ध्रुवा, अनु और पुरु नाम के 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से यदु और पुरु ये दोनों अपने वंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वी का भार उतारने और पांडवों का हित करने के लिए भगवान बलराम और श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान थे। उनके नाम थे सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नील, अंजिक और रघु। इनमें सहस्त्रजित ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र राजा शतजित हुए। शतजित के हेय और उत्तालय ये 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। हेय का पुत्र धर्मनेत्र के नाम से विख्यात हुआ। धर्मनेत्र के कुंभी, कुंभी के सहत और सहत के महिष्मान नामक पुत्र हुआ। महिष्मान से भद्रसेन नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। वे काशीपुरी का राजा था, जो बड़ा प्रतापी था। भद्रसेन के पुत्र राजा दुर्दश हुए। दुर्दश के पुत्र भीम और भीम के बुद्धिमान कनक हुए। कनक के कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतेजा ये 4 पुत्र हुए, जो संसार में विख्यात थे। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ, जो 1000 भुजाओं से सुशोभित एवं 7 द्वीपों का राजा था। राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर के द्वारा उन्होंने ये प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए मुझसे भय हो और वे अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान इस प्रकार था, मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वर के रूप में उन्होंने ये मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप और नगरों से युक्त तथा 7 समुद्रों से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को शास्त्र धर्म के अनुसार जीत लिया था। उस बुद्धिमान नरेश की इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। महाबाहु अर्जुन के सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा बांटी जाती थी। सब में स्वर्ण में स्तंभ और सोने की ही वेदियां बनाई जाती थी। उन यज्ञों में संपूर्ण देवता सज धज कर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कार्तवीर्य ने 85,000 वर्षों तक एक क्षत्र राज्य किया। वे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होने के कारण अर्जुन समय समय पर मेघ के रूप में प्रकट हो वृष्टि के द्वारा प्रजा को सुख पहुंचाते थे। प्रत्यंचा के आघात से उनकी भुजाओं की त्वचा कठोर हो गई थी। जब वे अपनी हजारों भुजाओं के साथ संग्राम में खड़े होते थे, उस समय सहस्रों किरणों से सुशोभित शरतकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कांतिमान महाराज अर्जुन महिष्मतिपुरी में निवास करते थे और वर्षा काल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओं के आलोडन से समुद्र शुद्ध हो उठता था और उस समय पातालवासी महान असुर लुक छिपकर निशेष्ट हो जाते थे। एक समय की बात है, वे अपने 5 बाणों से अभिमानी रावण को सेना सहित मूर्छित करके महिष्मतिपुरी में ले आए। वहां ले जाकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया। तब मैं अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए गया। राजन मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पुत्र को छोड़ दिया और उसके साथ मित्रता कर ली। किंतु विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से भृगु नंदन परशुराम जी ने राजा कार्तवीर्य की हजारों भुजाओं को सोने के तलवंत की भांति संग्राम में काट डाला। कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 महारथी, अस्त्र विद्या में निपुण, बलवान, शूर, धर्मात्मा और महान व्रत का पालन करने वाले थे। उनके नाम थे शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज का पुत्र महाबली तालझंग हुआ। तालझंग के 100 पुत्र हुए, जिनकी तालझंग के नाम से ही प्रसिद्धि हुई। उन हैह वंशीय राजाओं के 5 कुल हुए, वितिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडकोर और विक्रांत। ये सबके सब तालझंग ही कहलाए। वितिहोत्र का पुत्र अनंत हुआ, जो बड़ा परकर्मी था। उसके दुर्जय नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का संहार करने वाला था। राजेंद्र, अब यदु पुत्र क्रोष्टु के वंश का, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था, वर्णन सुनो। क्रोष्टु के ही कुल में विष्णु वंशावंतस भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। क्रोष्टु के पुत्र महामना वृजनिवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति थे कुशुंकु का जन्म हुआ। कुशुंकु से चित्रत उत्पन्न हुए, जो शशबिंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए।
शशविंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ पृथु शब्द जुड़ा था, वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार है: पृथुश्रवा, पृथु यशा, पृथु तेजा, पृथु अद्धव, पृथु कीर्ति और पृथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवा से उष्णा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रु को संताप देने वाला था। उष्णा का पुत्र शिनेयु हुआ, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। शिनेयु का पुत्र रुकम कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये शत्रु सेना का विनाश करने वाला था। राजा रुकम कवच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसमें दक्षिणा के रूप में ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उसके रुकमेशु, पृथु, रुकम, ज्यामग, परिग और हरि, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान बनवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिग और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। रुकमेशु राजा हुए और पृथु, रुकम उसके अधीन होकर रहने लगे। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई ज्यामग को घर से निकाल दिया। ज्यामग ऋक्षवान पर्वत पर जाकर जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहां रहने लगे। ज्यामग की स्त्री शैब्या बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उसे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, कृत, कौशिक और लोमपाद। राजकुमार कृत और कौशिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेक पुत्र उत्पन्न किए, जो युद्ध कर्म में कुशल तथा शूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बभ्रु और बभ्रु का पुत्र हेति हुआ। कौशिक के चिदि नामक पुत्र हुआ, जिसे चैद्य राजाओं की उत्पत्ति बताई जाती है। विदर्भ का जो कृत नामक पुत्र था, उसे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्ठ की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ प्रतापी राजा था। उसके पुत्र का नाम निर्वर्ती था। वे परम धर्मात्मा और शत्रुवीरों का नाशक था। निर्वर्ती के दशाह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दशाह का पुत्र भीम और भीम का जीमूत हुआ। जीमूत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नवरथ, नवरथ का दृढ़रथ और दृढ़रथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी से करम्ब और करम्ब से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा देवशत्रु हुए। देवशत्रु का पुत्र देव कुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। उसका नाम मधु था। मधु से कुरुवंश का जन्म हुआ। कुरुवंश के पुत्र का नाम पुरुष था। वे पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उसे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुद्वसु था। जंतु की पत्नी का नाम वेत्रकी था। उसके गर्भ से सत्व गुण संपन्न सातवत की उत्पत्ति हुई, जो सातवत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाला था। सत्व गुण संपन्न सातवत से उनकी रानी कौशल्या ने भजनी, भजमान, दिव्य राजा देवव्रत, अंधक, महाभोज और वृष्णि नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंशों का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी संजय कुमारी, संजय के गर्भ से भाज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भाजकों को जन्म हुआ। भाज के 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है विनय, करुण और वृष्णि। इनमें वृष्णि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भाजमान से इनकी उत्पत्ति हुई थी। देवावृत से बभ्रु नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवाव्रत के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं। देवाव्रत देवताओं के समान है और बभ्रु समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देवाव्रत और बभ्रु के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रु से बोझ का जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्या में धीर, ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, रूपवान तथा महातेजस्वी थे। शरकांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकुर, भजमान, समीप और बलभ्रज ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र धृष्णु, धृष्णु के धृति, धृति के कपोतरोमा, कपोतरोमा के नैमित्ति, नैमित्ति के सुसुत और सुसुत के पुत्र नरी हुई। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदनोदक दुदंभी बतलाया जाता है। उनसे अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शत्रु विजय पुनर्वसु से 2 संतान हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम आहु और कन्या का आहुकी।
भोजवंश में कोई असत्यवादी, तेजहीन, यज्ञ ना करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। ये भोजवंश आहूत तक आकर समाप्त हो गया। आहूक ने अपनी बहन आहुकी का ब्याह अवंती देश में किया था। आहूक की एक पुत्री भी थी जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है देवक और उग्रसेन। वे दोनों देव कुमारों के समान तेजस्वी हैं। देवक के 4 पुत्र हुए जो देवताओं के समान सुंदर और वीर है। उनके नाम है देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनके 7 बहनें थी जिनका विवाह देवक ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 के नाम इस प्रकार है: देवकी, शुद्धदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा और स्वरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार है: न्याग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुभु, राष्ट्रपाल, बद्धमुष्टि और सुमुष्टि। उनके 5 बहनें थी: कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सबकी सब बड़ी सुंदरी थी। इस प्रकार संतानों से उग्रसेन तक कुकुर वंश का भी वर्णन किया गया। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरुत हुआ। वे रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिदेव और शूर। राजाधिदेव के भी 2 पुत्र हुए, शोणाश्व और श्वेतवाहन। वे दोनों वीर पुरुषों के सम्मानीय और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। शोणाश्व के 5 पुत्र हुए। वे सभी शूरवीर और युद्ध कर्म में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार है: शमी, गदचर्मा, निमोरत, चक्रजित और शुचि। शमी के पुत्र प्रतिशत्र, प्रतिशत्र के भोज और भोज के हरदिक हुए। हरदिक के 10 पुत्र हुए जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें से कृतवर्मा सबसे बड़ा हुआ। उसे छोटों के नाम शतधन्वा, देवाहर, सुभानु, भीषण, महाबल, अजात, विजात, कारक और करम्भक है। देवाहर का पुत्र कंबल बहिष हुआ। वे विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समोजा और असमोजा। अजात के पुत्र से भी समोजा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समोजा के 3 पुत्र हुए जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम है सुदेश, सुरांश और कृष्ण। सात्वत के कनिष्ठ पुत्र वृष्णि के वंश में अनमित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे शिनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्र से वृष्णवीर युधाजित का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए जो ऋषभ और शत्र के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उसे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नाम की सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रतन कुमारी शैब्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अक्रूर ने शूरसेना नाम की पत्नी के गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। विदुरथ की पत्नी इक्ष्वाकी के मिढुष नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें अनक दुदम्बी नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार है: देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कुनि, नंदी, श्याम, सुमेरु और शंसियु। शूर से 5 सुंदरी कन्याएं भी उत्पन्न हुई जिनके नाम है श्रुति कीर्ति, पृथु, श्रुति देवी, श्रुतश्रवा और राजा धिवेवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुदेवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उसने कारुष नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुति कीर्ति ने कैकेयी नरेश के अंश से संत दर्दन को जन्म दिया। श्रुवा चेदिराज की पत्नी थी। उसके गर्भ से सुनित शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाधिदेवी के गर्भ से धर्म की भार्या अभिमर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। शूर की राजा कुंती भोज के साथ मित्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या पृथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन तथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पंडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी है। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवध्य है। उन्होंने दानवों का संहार किया है। पांडु की दूसरी रानी माद्रवती, माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति सुनी गई है जो नकुल और सहदेव नाम से प्रसिद्ध है। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी हैं।
वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरु वंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रण प्रेमी सारण, दुर्धर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी, जो देव की देवी है, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल, ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। श्रुत देवी ने महाभाग गवेषण का जन्म दिया, जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्रीवत्स से चिन्ह एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभु, इस रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए। नंदगोप को देखकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवी के या ये बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगल में उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सबका ये संहार करेगा। ये बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म ने पूछा, ब्राह्मण, ये वसुदेव कौन थे? ये शिवनी देव की देवी कौन थी? तथा ये नंद गोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलसत्य जी बोले, राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप है और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गई है। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश है और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंदगोप के नाम से विख्यात हुए तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वे कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृष्णिक कुल में प्रकट हुए हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, नगनजित की पुत्री सत्या, सुमित्रा, शैब्या, गंधार राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभीमना, मद्र राजकुमारी, कौशल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: महाबली, प्रद्युम्न, रणशूर, चारुदेशन, सुचारु, चारुभद्र, सदशव, हर्षव, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहार सबसे छोटे हैं। रुक्मणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, शर्ण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलंधम, ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 के एक छोटी बहन भी है। जामवती के पुत्र सांब हुए, जो बड़े ही सुंदर हैं। ये सौर शास्त्र के प्रणेता तथा प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता है। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनीत आदि सत्या के पुत्र हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न के विदर्भ कुमारी रुक्मती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से मृगकेतन का जन्म हुआ। राजा सुपार्श्व की पुत्री काम्या ने सांब से तरस्वी नामक पुत्र प्राप्त किया। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं।
उन सबके देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं, तो संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधा कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ।